किसी ने बहुत खूब लिखा है, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारी छोटी छोटी कोशिशें ही जिंदगी में बड़ा चेंज लाने में कैपेबल होती हैं। इसलिए कोशिश छोटी ही सही पर लगातार होनी चाहिए। यानी कि जिंदगी में कुछ भी आप कर रहे हो ना, कंसिस्टेंसी कभी मत भूलिएगा। और जब कभी लगे कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो सिंपल एक मंत्र, चाहे इसे अपने फ़ोन में लिख लीजिए या कहीं भी, या चाहे अपने रूम में बड़े बड़े अक्षरों में, आई कैन हैंडल, आई कैन मैनेज, आई कैन अफोर्ड। जब जिंदगी का ये मंत्र, ये लाइफ का जब मंत्र आप बना लेंगे ना, फिर देखिएगा आपके साथ कैसे कैसे करिश्मे होते हैं, कैसे कैसे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। एंड हाँ, जब वो चेंजेस होंगे ना, प्लीज़ उन्हें शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें देखी ना, शायद कोई और होता ना टूट जाता, पर नहीं, इन्होंने अपने आप को इतनी मुश्किलें, इतनी प्रॉब्लम्स झेलते हुए कभी भी टूटने नहीं दिया। अब सोच के देखिए कि एक ऐसा इंसान जिसने 21 साल की उम्र में अपने बिजनेस में बहुत मेजर लॉस उठाया, 22 साल की उम्र में इलेक्शन हारे, 24 साल की उम्र में दोबारा बिजनेस करने की कोशिश की, वो भी बुरी तरह से लॉस में चला गया। 26 साल की एज में इनकी वाइफ की डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद इन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन उसमें से भी इन्होंने अपने आप को उबारा। 34 साल की उम्र में इन्होंने कांग्रेस का इलेक्शन हारा, 45 साल की एज में सीनेट का इलेक्शन हारा। आप सोच रहे होंगे बस हारते गए, जीते कब? आगे सुनिए, बताती हूँ। 47 साल की एज में ये वाइस प्रेसिडेंट बनने की कोशिश में अनसक्सेसफुल रहे। जब ये 49 ईयर्स के थे, तब सीनेट का इलेक्शन ये फिर से हारे। तो कहने का मतलब 30 साल के पीरियड में इतनी बार हारने के बावजूद वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुए। इनफैक्ट हर बार नए एंथुसियाज्म के साथ आगे आगे और एफर्ट करते गए एंड फाइनली ये बने अमेरिका के 16th एंड मोस्ट लवेबल प्रेसिडेंट। चलो एक बार फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। इसके एक और बेस्ट एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, एक ऐसा इंसान जिसके पास रहने की जगह नहीं थी, जो पेट भरने के लिए मंदिरों में खाना खाते थे, बड़ी बड़ी डिग्रीज नहीं थी, बार बार हारे, निराश हुए, पर हर बार उठे और कंप्यूटर एंड मोबाइल की कंपनी के फाउंडर बन गए। वजह बस यही कि चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, और इसी सोच ने एप्पल एंड नेक्स्ट जैसी कंपनीज को जन्म दिया। इंडियन कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने अपनी बीवी सुधा मूर्ति से कुछ पैसे उधार मांगकर अपनी कंपनी की शुरुआत की। एंड क्या आप जानते हैं, स्टार्टिंग में कंपनी के पास फोन जैसी बेसिक फैसिलिटी भी नहीं थी, और एक टाइम तो ऐसा आया जब कंपनी बंद होने के कगार पर थी, पर मिस्टर मूर्ति ने होप नहीं छोड़ी एंड इन्फोसिस ने पूरे भारत की आईटी इंडस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। कैसे? सिर्फ और सिर्फ ये एक फीलिंग कि कोई नहीं, हारे तो क्या, चलो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। एक लोहे की दुकान में अपने पापा के साथ काम कर रहे एक छोटे से बच्चे ने अचानक अपने पापा से पूछा, पापा इस दुनिया में आदमी की क्या कीमत होती है? पापा एक छोटे से बच्चे के मुंह से इतना सीरियस सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वो बोले, बेटा एक आदमी की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। इस पर वो छोटा सा बच्चा बोलता है, पापा क्या सभी उतने ही कीमती और उतने ही इम्पोर्टेंट हैं क्या? उसके पापा बोलते हैं, हाँ बच्चे। वो छोटा सा बच्चा, उसने सोच लिया था शायद कि उस दिन वो ढेर सारे सवाल अपने पापा से पूछ कर रहेगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो फिर सवाल पूछता है, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज़्यादा क्यों होती है पापा? सवाल सुनकर उसके पापा कुछ देर तक शांत रहे और फिर बच्चे से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही उसके पापा ने पूछा, इसकी क्या कॉस्ट होगी? बच्चे ने कहा, पापा 200 रुपये। उसके पापा बोले, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो उनकी क्या कीमत हो जाएगी? बच्चा कुछ देर तक सोचा और फिर बोलता है, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। उसके पापा बोलते हैं, और अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? लड़का कुछ देर काउंट करता रहा,
और फिर एकदम एक्साइटमेंट में बोलता है तब तो पापा इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। फिर उसके पापा उसे समझाते हुए बोलते हैं ठीक उसी तरह आदमी की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को बना क्या सकता है। वो छोटा सा बच्चा अपने पापा की बात समझ चुका था। हम भी अक्सर अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं ना। हम अपना प्रेजेंट स्टेटस को देखकर अपने आप को वैल्यूलेस समझने लगते हैं, लेकिन हम में इतनी पावर्स होती हैं, इतनी कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, पर कई बार लाइफ में सिचुएशंस अच्छी नहीं होती, पर इससे हमारी वैल्यू तो कम नहीं हो जाती ना। कहने का मतलब हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जिंदगी का एक टुकड़ा